मैडम प्लीज, माँ बहनों तो मत जाओ, घर पे मत जाओ, आप घर पे मत जाओ। आपको उल्टा कोई बोल रहा है क्या? मैं आपने दवा नहीं दे रहा, मैं दवा लिया गया मैडम, मैं दवा नहीं ले रहा हूँ, आपने बोले। आप दवा धक्का मत मारिए, मुझे धक्का मत मारिए मैडम, आपने दवा नहीं दी, मैं चुपचाप बाहर जाऊँ अनिल भाई के सामने। अनिल भाई, मैडम आप जबरदस्ती झूठा मत बोलो। अनिल भाई आपने दवा नहीं दी इन्होंने, मैं बाहर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, पुढे काय करायचं मला माहिती आहे। बाहर घेऊन जा मैडम तुमको समझता है प्रेग्नेंट लेडी कौन होती है? आप वहाँ से यहाँ चल के आ रहे, मैं आपके पास नहीं आया, आप वहाँ से यहाँ चल के आए ना, मैं बाहर ही जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, धक्का मत मारो आप, धक्का मत मारो मैडम। मैं अब्दुल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। थाना में आपला दवाखाना की 2 ब्रांचेस है जहां पर आए दिनों ये शिकायत रहती है कि यहाँ के जो पेशेंट आते हैं यहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उनके जो साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट के साथ वो बड़ा ही तुच्छ व्यवहार किया जाता है। इसकी शिकायत काफ़ी दिनों से हमारे पास आ रही थी, जिसको देखते हुए हमारी टीम जो गोंडवी न्यूज़ की टीम है वो आपला दवाखाना का जो पंचगंगा एरिया में जो दवाखाना है आपला दवाखाना वहाँ पहुँची। तो हमने देखा कि काफ़ी जो बातें थी वो सामने आई। ये पहली घटना नहीं है जो सरकारी अस्पतालों में इस तरह की लापरवाहियाँ देखने के लिए मिली है। इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह के मामले देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने हिडन रिकॉर्डिंग जो की है इस आपला दवाखाने पंचगंगा की, तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी देर से लोग हैं, आधा पौना घंटा से वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, जिसके बारे में जब हमने अंदर जाके पूछा कि ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तो अंदर बैठी नर्सेस ने जवाब दिया कि हमारे जो टैब है जिसमें हमारी जो पेशेंट्स की एंट्री होती है वो टैब में चार्जिंग नहीं है दी जाती है। तो इसी को देखते हुए जब हमने उनसे सवाल किया कि आप इतने देर से अगर आप जब टैब को चार्जिंग कर रहे हो और लगभग 9 बजे आप ये दवाखाना बंद कर देते हो, जिसका टाइमिंग 10 बजे है, एक्चुअल में 10 बजे 5 बजे से 10 बजे का टाइमिंग है, लेकिन ये 9 बजे ही दवाखाना बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग जो पुरुष आते हैं, जो एजेड पीपल है जिनको बैठने तक की सुविधा नहीं है, वो आधे से पौने घंटे तक वहाँ पर खड़े हुए हैं। जब उनसे हमने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आपको तकलीफ़ है तो आप बाहर रुको, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। जब उनको बोला तो लाइन लगा के उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग वहाँ पे नंबर में खड़े हुए थे उनको अंदर की तरफ बुला लिया और एक छोटा सा रूम है, वो लगभग 20 बाय 10 का जो शॉप है उसके अंदर ये दवाखाना चल रहा है। और दवाखाने के अंदर जब हम गए तो वहाँ 15 से 20 जन जो नंबर लगा के खड़े हुए थे, जो लोग वहाँ पे नंबर लगाए हुए थे, हम भी वहाँ पर एक पेशेंट बनकर गए थे कि क्या एक्सपीरियंस होता है आम जनता के साथ उसको देखने के लिए। तो हमने देखा कि उन पेशेंट के साथ हमको भी अंदर की तरफ उस पैक रूम में जो शॉप है वहाँ पर खड़ा कर दिया गया और कड़ी जो मेन दरवाजे की है उसको बंद कर दिया गया। तो जब हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है और भी जो डिजीज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियाँ होती है, सर्दी खांसी हो जो वायरल्स होती है, तो उनके बारे में जब हमने पूछा कि मैडम आपने ये जो दरवाज़ा बंद करके अंदर से रखा हुआ है तो आप इसको खोल दीजिए, यहाँ पे गर्म हो रहा है, यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर किसी की जो बीमारी है वो किसी और को पकड़ सकती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जब हमने उनसे कहा कि हमको भी गर्म हो रही है मैडम, आप ये दरवाज़ा खोल दीजिए, तो मैडम बोलती है आप बाहर जाके खड़े रहिए, जब आपका नंबर आ जाएगा आप अंदर रहिए। तो उसमें से एक बाजू में बैठी हुई मैडम बोलती है अगर आपको इतना ही गर्म हो रहा है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते हो जिसमें एसी लगा हो। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो हम आपको पैसा देंगे और आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए। तो इस तरह का दुर्व्यवहार लोगों के साथ, तुच्छ व्यवहार, जो तुच्छ तरह की जो हरकतें यहाँ पे देखने के लिए मिली है उसको हम आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो हमने स्टिंग ऑपरेशन इसमें किया है तो वो भी आपको दिखाएंगे। हम आपका नहीं चल रहा उसको मैडम ये क्या बात हुई, देखो किसी बात कर माझ्याकडे पैसे तो कमी है, पेशेंट को बोल रहे हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है, एसी भी लग रही ना तो एसी वाले दवाखाने में पैसे ये देंगे, ये सही बात है बोलने का तरीका।
मेरे को 10 मिनट हुआ अनिल भाई आए जब से मैंने बात की आपसे। और पब्लिक प्लेस में अगर कुछ गलत होता है तो एक आम नागरिक को हक है उस चीज़ को रिकॉर्ड करने का। कि इतनी लापरवाही जिस तरह से देखने के लिए मिली, आधा से पौना घंटा हो गया है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं और उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर कल को कोई बड़ा हादसा होता है या कोई भी मामला वहाँ पेश आता है तो उसके लिए वहाँ पे प्रूफ के लिए सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगर हम लेडीज़ से बात करने जा रहे हैं तो लेडीज़ कल को कोई भी इल्ज़ाम हम पे लगा सकती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो भी वहाँ पे बातें की वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा में इसको फिल्माते हुए उनसे बातचीत की कि कल को वो कोई इल्ज़ाम ना लगाए। तो उनको नहीं पता था, तो हमने उनको बताया कि हम मीडिया से हैं और हम आपके यहाँ पर आए हुए हैं दवा लेने के लिए, तो आप अपना काम करिए, हमको दवा दीजिए। और आपने जिस तरह से यहाँ पे नंबर लगा के रखा हुआ है तो ये गलत है। आपको अगर चार्ज नहीं है टैब में तो आपको ये चार्ज करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस पर मैडम भड़क गई और हम सबको बाहर कर दिया, दरवाज़ा खोला। और उसके बाद हमारे ही जो कैमरामैन हमारा है उसके ऊपर भी खींचातानी करने लगी, मोबाइल छीनने लगी और अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए फोर्स करने लगी। जब ये मामला आगे बढ़ा तो हमने अपना आईडी कार्ड दिखाया तो हमारे पत्रकार का जो आईडी कार्ड है वो भी उस मैडम ने छीन लिया और मोबाइल जो रिकॉर्डिंग हो रहा था उससे भी छीनने की कोशिश की गई। ये सारा मामला हुआ। उसके बाद हमने स्थानिक नगर सेवक जो एक्स कॉरपोरेटर नजीम मुल्ला साहब है उनके ऑफिस के रशीद वकील जो उस ऑफिस के मेन जिम्मेदार हैं उनको कॉल किया कि ये जो दवाखाना है आपला दवाखाना ये किसके अंतर्गत काम कर रहा है, इनका कौन सुपरवाइज़र है। जिस तरह की लापरवाही यहाँ पे देखने की मिल रही है, पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ये काफ़ी शिकायत हमारे पास आ रही थी, जिसको अनुभव करने के लिए हम खुद वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गए दवा लेने के बहाने से कि ये वाकई लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम्स आती है कि जो बिहेवियर है, रूड बिहेवियर नर्सेस का जो पेशेंट के साथ में देखने के लिए मिलता है, क्या वाकई सच है या सिर्फ ये लोगों का ये कहना है। गीता शिंदे के हस्बैंड अनिल शिंदे को कॉल किया और उन्हें वहाँ पे तत्काल रूप में भेज दिया। तो उनके अनिल शिंदे के आने के बाद उन्होंने क्या बातचीत की, हमने हमारे बीच क्या बातचीत हुई और किस तरह के झूठे आरोप हम पर भी लगाए गए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अनिल शिंदे आने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट ये कॉन्वर्सेशन चला जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्या बातें हुई। साथ ही अनिल शिंदे ने कहा कि भाई आपने जो रिकॉर्डिंग किया है आप डिलीट कर दीजिए। और मैडम फोर्स करने लगी कि अगर आप ये वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो आपको दवा नहीं दिया जाएगा। तो हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया, मैडम वो एक अलग पार्ट है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी गलती है इसलिए हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया। आपका जो रूड बिहेवियर है पेशेंट के साथ और तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारी वीडियो फुटेज ली। तो अनिल शिंदे के समझाने के बाद उन्होंने एग्री किया, ठीक है हम आपको दवा देंगे। जैसे ही अनिल शिंदे वहाँ से जाते हैं 4-5 नंबर के बाद हमारा नंबर था, जब हमारा नंबर आता है हम टेबल पर बैठते हैं, मैडम को कहते हैं मैडम, तो मैडम हमारी तबीयत सही नहीं है, आप हमें दवा दीजिए। तो मैडम का कहना है आप अपना वीडियो डिलीट करिए, हमारा वीडियो डिलीट करिए तो ही हम आपको दवा देंगे, अन्यथा आपको कोई यहाँ से दवाई नहीं दी जाएगी। इसके बाद हमारी बात हुई, मैडम से रिक्वेस्ट किया हमने कि मैडम आप हमको दवा दे दीजिए, हमारी तबीयत सही नहीं है, हमारे जो ताकत नहीं है आपसे बहस करने की। लेकिन फिर भी मैडम करके रिक्वेस्ट करने के बाद भी, काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्होंने हमें दवा नहीं दिया। और दूसरे मैडम जो वहाँ पे बैठी हुई थी उन्होंने कहा आप अगर इसी तरह यहाँ पे बैठे रहेंगे दवा लेने के लिए तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर आप दवा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ से उठते हैं बाहर की तरफ निकलने के लिए, अनिल शिंदे के सामने का ये वाक़या है, जो एक्स कॉर्पोरेटर यहाँ के रह चुके हैं उनकी वाइफ, तो उनके साथ जब हम बाहर निकलने लगे तो वो दूसरी मैडम वहाँ की जो नर्स है वो कहती है अपनी माँ बहनों से घर पर जाके कुछ तहज़ीब व अदब सीखो। ये इस तरह के भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। एक आम जनता के साथ तो क्या होता होगा पता नहीं, जब एक पत्रकार के साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो आप सोच समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार और तुच्छ व्यवहार आम जनता, जो गरीब जनता जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो फ्री में दवा लेने के लिए अपने की नज़दीकी आपला दवाखाना सेवा केंद्र में जाते हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव ये पेशेंट जो नर्सेस हैं वो पेशेंट के साथ करते होंगे। तो इस वीडियो में हमको आपको वो भी दिखाएंगे। मेरा एक ही आदमी बस है मेरे को।
मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं मैडम, सिस्टम का तकलीफ है। मेरे को भी आपसे कुछ तकलीफ नहीं है। पर आप दवा देने से डायरेक्टली मना कर रहे हैं ना मैडम। आप मेरे पास आए दवाई लेने के लिए। अभी मैं आपसे दवा लेने आया क्या मैडम? आप थोड़ा बाहर रुको, आपको गर्म हो रहा था। अभी भी मेरे हाथ में पूरा पसीना हो रहा है, गर्म कितना हो रहा है? सही बात। आपको रुकने के लिए बोली। मैडम मैं दवा लेने आया, काम कर रहा हूँ। तो करना प्राइवेट में जाओ, आपके पास पैसा बहुत है। वीडियो डिलीट करो। अभी आप भी बोल रहे ना, आप पैसा दे दो, आप दे रहे क्या पैसे? इसका अरे भाई उल्टा बहस कर रहे हैं अभी। अनिल भाई तुम आए इसके लिए मैं प्यार से बैठा हूँ अभी भी तुम्हारे बोलने में प्यार से बैठा हूँ ना। क्या ही करता है तू? अरे छोटी है ठीक है, लेकिन मैं भाई कोई उल्टा बोला क्या उसको? मैं तो दवा ले रहा हूँ ना। अभी एक नॉर्मल आदमी का बात खत्म हो रहा है। नहीं, वो वीडियो की बात अलग हुई। एक नागरिक के हिसाब से मैं दवा लेने आया हूँ। हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, बता। मैडम ध्यान रखना फोन पर। काम करायचं इकडं। जान दो भाई, आप ही लोग काम करो, मैं दवा नहीं लेता आप हूँ। जाओ बाहर प्लीज। अनिल भाई कौन बोलता है? और जरा घर में लेडीज हो गया, तब सीखो अपनी माँ बहनों से। मैडम आपको प्लीज, गलत है बहुत। माँ बहनों तो मत जाओ, घर पे मत जाओ, आप घर पे मत जाओ। चुपचाप बाहर जाइए। आपको उल्टा कोई बोल रहा है क्या? मैं आपने दवा नहीं दे रहा, मैं दवा लिया क्या? चुपचाप बाहर जाइए। मैडम मैं दवा नहीं ले रहा हूँ, आपने बोले। बहुत हो गया, चलो। आप दवा धक्का मत मारिए मुझे, धक्का मत मारिए मैडम। आपने दवा नहीं दी, मैं चुपचाप बाहर जाऊँ अनिल भाई के सामने। आप बहुत जब मैं प्रेग्नेंट अनिल भाई। ना तुम्हारे ऊपर भी दूध फट गया। मैडम आप जबरदस्ती बाहर झूठा जाओ, मत बोलो। बोला ना, अनिल बाहर भाई जाओ। आपने दवा नहीं दी इन्होंने, मैं बाहर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? त्यांना घेऊन जा, मला काय झालं? पुढे काय करायचं मला माहिती आहे. बाहर घेऊन जा। सिस्टर थांबा। मैडम तुमको समझता है प्रेग्नेंट लेडी मैडम, कौन होती है? आप वहाँ से यहाँ चल के आ रहे, मैं आपके पास नहीं आया। बाहर आप जाओ, वहाँ से यहाँ चल के आए ना, बाहर मैं जाओ। बाहर ही जा रहा हूँ, बाहर मैं जाओ। बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाओ। धक्का मत मारो आप, बाहर जाओ। धक्का मत मारो मैडम। तुम्हारे वजह से दूसरे पेशेंट का नुकसान हो रहा है। आम जनता के साथ तो क्या होता होगा पता नहीं। जब एक पत्रकार के साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो आप सोच समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार और तुच्छ व्यवहार आम जनता, जो गरीब जनता जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो फ्री में दवा लेने के लिए अपने के नज़दीकी आपला दवाखाना के सेवा केंद्र में जाते हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव ये पेशेंट जो नर्सेस हैं वो पेशेंट के साथ करते होंगे। तो इस वीडियो में हमको आपको वो भी दिखाएंगे। साथ ही जब हमने उनसे अनुरोध किया कि आप हमें दवा दे दीजिए, नहीं देने के बाद हम बाहर निकलने लगे तो हमारी माँ बहनों को भी उसमें बीच में खींचा गया। और साथ ही मैडम वहाँ से उठकर हमारे पास आती है, हमें धक्का देती है, कहती है बाहर जाओ, मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सारा बिल मैं आपके ऊपर फाड़ूंगी। इस तरह का धमकी जो वुमन प्ले कार्ड है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला। ये एक वुमन होने का, एक महिला होने का किस तरह से गलत फ़ायदा यहाँ के जो कर्मचारी है, जैसे नर्सेस कहेंगे, जो आपला दवाखाना में काम करने वाली नर्सेस है, वो यहाँ पे उठा रही हैं। और जो हॉस्पिटल की जो ड्यूटी, मैंडेटरी ड्यूटीज़ होती है, कुछ गाइडलाइंस उनको फॉलो करना होता है कि अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपको अपना आईडी कार्ड गले में लटका हुआ होना चाहिए कि आप नर्स हो, कौन से पोस्ट पे हो, क्या काम कर रहे हो। साथ ही अगर आप जो मरीज़ों को छूते हो, एक मरीज़ को, दूसरे मरीज़ को, तीसरे मरीज़ को, तो आपके पास हाथ में हैंड ग्लव्स जो दस्ताने होते हैं वो पहने हुए होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक मरीज़ को छूते हो उसके बाद दूसरे मरीज़ को छूते हो तो उसका जो भी जर्म्स है वो दूसरे मरीज़ में ना लग जाए और उसकी बीमारी दूसरे तक ना फैल जाए, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। आपका जहाँ दवाखाना होता है वेंटिलेशन का सिस्टम भी एक होना चाहिए कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं, हार्ट के पेशेंट आते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको गर्मी और जो साफ जो वातावरण का जो साफ हवा की ज़रूरत पड़ती है वो उनको मिलती रहे। ये नहीं कि आप उनको दरवाज़ा बंद करके अंदर ही पैक कर दें और वो घुटन से उनकी जो तबीयत है वो गाइडलाइंस के हिसाब से एक प्रॉपर स्टोरेज जगह होना चाहिए, वो भी नहीं होती है। काफ़ी बार देखा गया है कि ज़्यादातर इनके पास जो दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती है। और जो वेट मशीन होती है, जो उनकी मशीन, अगर आप वेट करने के लिए बोलोगे तो उनकी वेट मशीन कभी ख़राब होती है, कभी चालू नहीं रहती है, कभी बोलोगे बंद है। तो ये सारी बहाने आपको बताकर वहाँ से टाल मटोल कर दिया जाता है। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।